हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 19 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 19 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ ही चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 18 जुलाई को। तो देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर लोकतंत्र के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया था और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। हालांकि बाद में ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बने थे, नेल्सन मंडेला, और इन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। और ये पहली बार मनाया गया था 2009 में, और ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अब यदि हम जुलाई मंथ के अन्य इम्पॉर्टेंट डेज को डिस्कस करें तो 1 जुलाई को मनाया गया है नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और नेशनल पोस्टल वर्कर डे। यदि हम बात करें कि 11 जुलाई को क्या मनाया गया है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। और 15 जुलाई को क्या मनाया गया है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो देखिए, इसमें पहले स्थान पर रहा है चाइना, दूसरे स्थान पर रहा है अमेरिका और तीसरे स्थान पर रहा है अपना देश भारत। अच्छा, ये तो बात हुई ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स की, जिसे कि टॉप किया है चाइना ने। साथ ही कुछ समय पहले ही जो ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स जारी किया गया था, इसे भी चाइना ने ही टॉप किया था, जबकि इंडिया की रैंकिंग थी 12वीं। तो चाइना है टॉप पर, तो इसे आप मैप में देख सकते हैं। ये है चाइना की लोकेशन, ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। चाइना की कैपिटल क्या है? तो ये है बीजिंग, करेंसी है रेन मिनवी और प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है सी जिनपिंग। चाइना से रिलेटेड आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए, एशिया का सर्वाधिक टिन उत्पादक देश ये चाइना ही है, यानी कि चाइना में ही एशिया का सबसे ज़्यादा टिन का उत्पादन होता है। साथ ही एशिया की जो सबसे लंबी नदी है यांगची रिवर, ये प्रवाहित होती है चाइना में ही। जो यांगची रिवर है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, लेकिन यदि ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो ये है तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर है नील नदी, जो कि प्रवाहित होती है अफ्रीका महाद्वीप में। दूसरे स्थान पर है अमेजॉन रिवर, जो कि प्रवाहित होती है साउथ अमेरिका में। और तीसरे स्थान पर आता है यांगची रिवर का नाम, जो कि प्रवाहित होती है चाइना में। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में चाइना ने अपने एक टेलीकॉम सैटेलाइट यानी कि दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका नाम है AP-STAR-6D। इसके बारे में मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले ही पढ़ाया है। साथ ही अभी केंद्र सरकार के द्वारा चाइना के कुल 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया है। भारत और चाइना के बीच होने वाली एक्सरसाइज का नाम क्या है? हैंड इन हैंड, जो कि आयोजित की गई थी मेघालय के उमरोई में दिसंबर 2019 में। नेक्स्ट है, हाल ही में गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो देखिए, ये भी हाल ही में बन गई है ओसोका रपोंडा। यदि हम बात करें गैबॉन की तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। तो गैबॉन की कैपिटल क्या है? ये है लिब्रेविल्ले, ये है कैपिटल। और करेंसी है सेंट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो ये तो ही कैपिटल और करेंसी की बात। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड हम और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि ये विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों ही गुजरती हैं। साथ ही अभी मैंने बताया है कि वर्ल्ड की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, ये प्रवाहित होती है अफ्रीका महाद्वीप में ही। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नील नदी पर बसने वाला यानी कि नील नदी के किनारे बसने वाला सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये है काहिरा, जो कि मिस्र की कैपिटल है। जैसे कि अक्सर आप लोगों ने एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी तो है गंगा, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये है कानपुर। वैसे ही जो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है नील नदी, इसके किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा नगर ये काहिरा ही है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर पहली महिला की बात की ही जा रही है, तो देखिए, कुछ समय पहले ही जो सना मारिन है ये बनाई गई हैं फिनलैंड की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर।
जो साई इंग वेंग है, इनके बारे में मैंने आप लोग बताया है, ये ताइवान की दूसरी बार से राष्ट्रपति बनी है। और जब ये पहली बार ताइवान की राष्ट्रपति बनी थी तब ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति ये साई इंग वेन ही थी। जो एंजेला मर्केल है ये कौन है, तो ये है जर्मनी की चांसलर। और अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की चांसलर हैं ये टॉप पर रही हैं, जबकि भारत की जो निर्मला सीतारमण जी हैं ये रही हैं 34वें स्थान पर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य कचरे से बिजली बनाने की योजना बना रहा है, तो देखिए ये योजना बना रहा है उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में जो गार्बेज यानी कि जो कचरा उत्पन्न होता है उससे बिजली बनाने का फैसला किया है। तो देखिए राज्य सरकार के डेटा के अनुसार पहाड़ी इलाके में हर दिन लगभग 9000 टन कचरा पैदा होता है। तो उत्तराखंड का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे कि प्रदूषण पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा। और ऐसी ही योजना पर विचार कर रहा है उत्तराखंड। आप मैप में देख सकते हैं उत्तराखंड की लोकेशन। उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो कैपिटल क्या है, कैपिटल तो है देहरादून। और अभी हाल ही में जो उत्तराखंड है इसने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी ये बनाया है गैरसैंण को। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं रमेश रंगनाथन। अब देखिए जो उत्तराखंड है ये कृषि भूमि को पट्टे पर यानी कि लीज पर देने वाला भारत का पहला राज्य भी है। और 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उत्तराखंड है इसके द्वारा चाइना के सभी डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट को टोटली बैन किया गया है। साथ ही उत्तराखंड के हल्द्वानी में ही उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2022 डेकर यूथ ओलंपिक को कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, तो देखिए ये होना था 2022 में, जिसे कि 4 साल के लिए पोस्टपोन किया गया है, यानी कि ये अब आयोजित किया जाएगा 2026 में। यदि हम बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये है थॉमस बाक। अब देखिए यहाँ पर ओलंपिक की बात की ही जा रही है तो 2 तरह के ओलंपिक होते हैं, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक, यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक। जो समर ओलंपिक है जो कि आयोजित होने थे 2020 में, लेकिन ये अब पोस्टपोन करके कर दिए गए हैं 2021 तक के लिए, जो कि आयोजित किया जाएगा जापान के टोक्यो में। इससे जो नेक्स्ट होगा कब होगा, 2024 में। ये आयोजित किया जाएगा फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। यदि हम बात करें विंटर ओलंपिक की तो ये नेक्स्ट टाइम आयोजित किया जाएगा 2022 में। और कहाँ आयोजित किया जाएगा, चाइना की कैपिटल बीजिंग में। इससे जो नेक्स्ट होगा 2026 में, इसे होस्ट करेगा इटली। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त का निधन हुआ है। इनका नाम क्या था, तो देखिए इनका नाम था नीला सत्यनारायण। जो नीला सत्यनारायण रही है ये 1972 बैच की IAS ऑफिसर थी। साथ ही नीला सत्यनारायण ये महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त ये बनी थी 2009 में। और अब इनका निधन हो चुका है। सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं महाराष्ट्र की लोकेशन, ये बॉर्डर शेयर करता है तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक के साथ। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जो कि टैप वाटर रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है उद्धव ठाकरे। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ही शिव भोजन योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। अब यदि हम अदर ऑबिचरी को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही कंचन चौधरी भट्टाचार्य का निधन हुआ। और ये कौन थी, तो ये भारत की पहली महिला DGP थी, साथ ही दूसरी महिला IPS। जैसे कि भारत की पहली महिला IPS ये तो है किरण बेदी जी, दूसरी महिला IPS और पहली महिला DGP कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जिनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। यदि हम बात करें मिनिति मिश्रा की तो ये ओडिशा की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, जिन्हें कि 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और गीता नागभूषण, इनके बारे में कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था। ये कौन है, तो ये प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक हैं, प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका गीता नागभूषण, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये की है
माइल जडेनिक ने। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल टीम के पूर्व कैप्टन भी रहे थे। तो खिलाड़ी का नाम है माइल जडेनिक। किस खेल से रिलेटेड है? तो फुटबॉल से, और ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, जिन्होंने अब संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। आप मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन, ये है न्यूजीलैंड, और ये छोटे छोटे द्वीप जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये सभी कहलाते हैं ऑसिनेशिया, यानी कि संयुक्त रूप से ऑसिनेशिया कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ऑसिनडेक्स। अच्छा, प्यासी भूमि का देश ये किसे कहते हैं? तो ये कहलाता है ऑस्ट्रेलिया ही। और देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था ब्रेट ली के बारे में, और ये हैं कौन? तो ये ऑस्ट्रेलिया के एक तेज गेंदबाज हैं जिन्हें कि अभी हाल ही में स्पोर्ट्स एडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और स्पोर्ट्स एडा ये है क्या? तो ये एक इंडियन स्पोर्ट्स न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली। और ऑस्ट्रेलिया के नीचे यदि यहाँ पास आप देखेंगे तो ये है तस्मानिया, और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बॉस स्ट्रेट, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार किस देश ने बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? तो ये दर्ज की है अपने देश भारत ने। तो देखिए, अभी हाल ही में धन शोधन सूचकांक यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग इंडेक्स पर यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इस जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 से लेकर के 2015 के बीच लगभग 273 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और इस रिपोर्ट में भारत की कंडीशन अच्छी बताई गई है कि भारत ने इस कैटेगरी में रहने वाले लोगों की संख्या में एक बड़ी कमी दर्ज की है, और ये रिपोर्ट जारी की है यूनाइटेड नेशन ने। यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशन की यानी कि संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, और इसलिए 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे के रूप में। इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में, जो कि न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे धनी शहर है न्यूयॉर्क। और यदि हम बात करें कि यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, तो ये हैं एंटोनियो गुटेरेस, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से। यूनाइटेड नेशन की कुल मेंबर कंट्रीज़ तो ये है 193, और जो 193rd मेंबर कंट्री है ये है साउथ सूडान यानी कि दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट है, हाल ही में 34वां ला लीगा खिताब ये किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ये किस देश का फुटबॉल क्लब है? तो ये है स्पेन का फुटबॉल क्लब, और अभी हाल ही में इसने अपना 34वां ला लीगा खिताब जीत लिया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं स्पेन की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। स्पेन की कैपिटल क्या है? तो ये है मैड्रिड, करेंसी है यूरो, और प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो संचेज। यदि आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये तो है स्पेन, यहाँ पर जो आप ऊपर देख रहे हैं ये है ब्रिटेन और ये है फ्रांस। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट का नाम है डोवर स्ट्रेट। और देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पेन ये तो स्थित है यूरोप महाद्वीप में, वैसे ही अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है मोरक्को, और स्पेन और मोरक्को दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो कि यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। एक इम्पॉर्टेंट जलधारा का नाम आप याद रख सकते हैं, यदि यहाँ पास आप देखेंगे तो यहाँ पास बहती है कनारी जलधारा। और कनारी जलधारा ये कैसी जलधारा है? तो ये है ठंडी जलधारा, क्योंकि ये कैसे बह रही है? ये बह रही है ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ, और यदि ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बहती तब ये कहलाती गर्म जलधारा। तो कनारी जलधारा ये एक ठंडी जलधारा है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है ला लीगा की। तो देखिए, ला लीगा जो कि एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब भी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं रोहित शर्मा, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन हालांकि कई दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे मैंने रिवीजन के लिए रखा है। तो भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर ये बन गए हैं जी आकाश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रैंड मास्टर का खिताब ये दिया जाता है शतरंज प्रतियोगिता में, तो जी आकाश ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। ये बने हैं भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर। भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर ये है रौनक साधवानी, जो कि बिलोंग करते हैं नागपुर महाराष्ट्र से। नागपुर जिसे हम संतरा नगरी के नाम से भी जानते हैं। जबकि जो दिल्ली के पृथ्वी गुप्ता हैं ये है भारत के 64वें ग्रैंड मास्टर।
तो 64, 65 और 66 ये आप याद रखेंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, तो ये हैं विश्वनाथन आनंद। साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले विजेता ये विश्वनाथन आनंद ही हैं। और अभी हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लॉन्च की गई है, किताब का नाम है माइंड मास्टर, तो ये भी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करने वाला वर्ल्ड का पहला देश, तो ये बना है रशिया। और जैसा कि मैं आप लोगों के सभी के कमेंट्स पर डे पढ़ती हूँ, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि पिछले 6 महीने की यानी कि जनवरी टू जून करंट अफेयर की एक PDF लॉन्च की जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कई एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हुए हैं, जिसके कारण कई लोग की पढ़ाई भी नहीं हो पाई है, तो आप लोगों के लिए जनवरी टू जून 6 मंथ्स की PDF तैयार की जा रही है, जो कि आने वाले 2-4 दिनों में लॉन्च कर दी जाएगी। तो इसके लिए आप वेट कीजिए। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में सूरीनाम का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।